हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है आज मदर्स डे है। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, तो सबसे पहले मेरी प्यारी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। मम्मी, आप जहाँ हो हमेशा खुश रहना। आप हमारे बीच नहीं हो, बट हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। हमें ये महसूस कराते रहना कि आप हमारे आसपास ही हो। आई लव यू मम्मी। मम्मी, हम आपको बहुत मिस करते हैं और हमेशा खुश रहना मम्मी। लव यू, लव यू मम्मी, लव यू सो मच। तो मम्मी को सबसे पहले मैंने विश किया, क्योंकि माँ हमारे बीच नहीं है अब और बहुत दूर चली गई है हमसे। तो मैंने सोचा चलो मम्मी से हम लोग मिल के आते हैं। मम्मी तो बहुत दूर है हमसे, तो मम्मी के यानी हम जा रहे थे अपनी नानी के यहाँ जो रहती है शक्ति फार्म में। और हम लोग लगभग 10 बजे निकले नानी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि नानी भी माँ की तरह ही होती है। नानी और मौसी रहते हैं शक्ति फार्म में। तो देखिए, बस रास्ते पे हम जा ही रहे थे तो बहुत अच्छा, मतलब शांत एरिया है, काफ़ी बढ़िया खुला एरिया है। जैसे शहरों में भीड़ भाड़ होती है, दोनों तरफ मकान ही मकान है, बट इस साइड में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि खेत दिखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, हरियाली वगैरह दिखती है। तो इस तरह से हम मस्ती करते हुए थोड़ा उन पलों को याद करते हुए, जब हम बचपन में वहाँ जाते थे शक्ति फार्म। मैंने शक्ति फार्म से पढ़ाई की है। तो उसके बाद हम पहुँच गए नानी के यहाँ। देखिए, डॉगी ने हमारा स्वागत किया भौंक भौंक के। प्यारी सी डॉगी है जिमी। उसके बाद हम पहुँचे नानी के घर। तो ये है मेरी नानी का घर, देखिए। और ये है मेरी प्यारी नानी। वो नानी को बोला मैंने, देखिए कितनी स्वीट है मेरी नानी, स्मार्ट एंड स्वीट। आई लव यू नानी। तो नानी तो बहुत प्यारी है मेरी। तो मैंने इनको बोला हैप्पी मदर्स डे, और मम्मी की तरफ से भी नानी को हैप्पी मदर्स डे। और उसके बाद नानी देखो पिटारा खोलती, जैसे बचपन में होता था दादी नानी का पिटारा। तो नानी पता नहीं क्या दे रही है बच्चों को। हमेशा से ही जो बुज़ुर्ग होते हैं ना हमारे, वो अपनी पोटली में कुछ ऐसा रखते हैं कि आशीर्वाद के तौर पे कहिए, क्या प्यार होता है उनका कि जब भी जाओ तो वो कुछ ना कुछ पोटली से निकाल के देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो नानी भी पता नहीं क्या निकाल के बहुत देर से कोशिश कर रही थी निकालने की, और शायद किशमिश थे, बादाम वगैरह होंगे, तो बच्चों को देने के लिए। तो क्योंकि आपको पता ही है कि दादी नानी का जो पिटारा होता है वो बहुत अनमोल होता है, तो हमेशा बड़ों का आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए। उसके बाद खाया हमने खाना, और खाना खाने के बाद हमने कहा चलिए कुछ घूम आते हैं कहीं पे। तो खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत खाना खाया, हम गए स्कूल। मामा का स्कूल है ये, मेरे मामा का स्कूल है, ग्रीन बर्ड पब्लिक स्कूल। तो इसके बाद हम वहाँ पहुँचे स्कूल में। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, इंटरमीडिएट है। और ये देखिए, ये छोटा वाला जो बेटा है पेड़ में चढ़ा है, और मामा का बेटा भी पेड़ में चढ़ा है आम तोड़ने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भी पेड़ में चढ़ूँ, कोशिश करूँ पेड़ में चढ़ने की। तो पेड़ में चढ़ने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, और ये छोटा वाला तो बैठ गया चढ़ के कि बस अब मैं उतरूँगा नहीं, मुझे बैठे रहने दो इसमें, मुझे आम तोड़ने हैं। तो मैंने कहा भैया आम नहीं तोड़ने हैं, आप ऐसे ही बैठे रहो। उसके बाद मैंने कोशिश करी, तो देखिए मैं चढ़ नहीं पाई। हो सकता है जीन्स की वजह से नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि पहले मैं बहुत चढ़ती थी पेड़ों में, बट मैंने बहुत ट्राई किया तो लेकिन बार बार गिर जा रही थी, बार बार नहीं चढ़ पा रही थी। और मामा का बेटा कह रहा था कि ये बहाने कर रही है नहीं चढ़ने के, कि चप्पल नहीं है या जो भी है, चींटियाँ हैं, बहुत चीज़ें। तो मैं नहीं चढ़ पाई, कोशिश करी मैंने, मेरी कमर में दर्द हो गया। अब पता नहीं अब पहले के दिन कहाँ रहते हैं, अब जो बचपन के दिन थे वो कभी लौट के कहाँ आते हैं। बट थोड़ा सा उनको जीना चाहिए, अपने बचपन के दिनों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उन बचपन को दोबारा जिए। उसके बाद गए हम गौशाला में। ये मेरे मामा की गाय है, इतनी प्यारी प्यारी वाइट रंग की, देखिए गाय है। और इसने उसको, मामा के बेटे को गिरा दिया नीचे खेलने में। देखिए उसके गाय के उसमें गिरा दिया उसको। बहुत प्यारी गाय है, और ये छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, जो भी लड़ रही थी। और देखिए उसको गाय ने धक्का मार के, जैसे बच्चे लड़ते हैं, ये बछिया ही है वैसे। और ये बहुत अच्छी गाय है, अच्छी क्वालिटी की गाय है, और ये बहुत दूध अच्छा देती है। तो और ये बहुत शांत नेचर की है गाय, मारती नहीं है बट थोड़ा सा खेल करती है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ समय बिताया गायों के साथ। और देखिए छोटी छोटी गायें हैं, ये प्यारी सी बछिया है, इसको बोला बाय। फिर हम आए घर, हम लाए थे केक,
नानी की आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक केक ले आऊँ छोटा सा। तो मैं लेके आई केक लाने के बाद छोटा वाला कह रहा नहीं मुझे वेट नहीं हो रहा है, फटाफट केक काटो। और नानी कह रही थी मैं नहीं काटूंगी केक, क्या है ये बुढ़ापे में क्या केक काटूंगी। तो मैंने कहा नहीं नानी काटो, शर्मा रही थी वो केक काटने के लिए, मना कर रही थी। मैंने कहा नहीं नानी आपको केक काटना ही पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा सा हाथ लगा लो बस, काट लो। तो बड़ी ज़िद करने के बाद नानी ने फिर भी तैयार हुई, बहुत मुश्किल से, ये मौसी हैं मेरी दोनों, और ये बच्चे देखिए सब साथ में काट रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत मुश्किल से नानी ने केक काटा, वो काटना नहीं चाह रही थी केक, क्योंकि पहले के लोग केक पे कहाँ काटते थे, ये तो आज की संस्कृति है। तो बट हमारे में कहते हिंदू संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं होती, बट फिर भी हर चीज़ को खुशी से मनाना चाहिए। अगर उसमें कोई बुराई ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोई चीज़ अच्छी के लिए करते हैं तो केक काटना कोई वो नहीं है, बस बशर्ते किसी की भावनाओं को दुख ना पहुँचे या हर्ट ना हो। तो केक वेक काटने के बाद मैंने कहा नानी को बाय बाय, क्योंकि हमें जाना था। और मैंने कहा नानी फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने के लिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, और लव यू नानी, हैप्पी मदर्स डे अगेन। और उसके बाद हम चले अगला पड़ाव खटीमा की ओर, जहाँ मेरे रहते हैं बड़े भैया और भाभी और उनके बच्चे। तो रास्ते में देखिए अंधेरा हो गया था हमारे पहुंचने तक, और क्योंकि देर हो गई थी 7 बजे, तो हम आज शक्ति फार्म से निकले, तो शक्ति फार्म से होते हुए हम आए तारागंज बाय रोड। तो हेलो फ्रेंड्स, तो नानी के यहाँ से निकल के हम आ गए हैं अपने बड़े भैया के यहाँ खटीमा में, और आज हम ये रुकने वाले हैं। और आज का जो हमारा स्टॉप है यहीं पर है, तो कल हम निकलेंगे अपने घर को। तो ये भाभी जी हैं जो रोटी बना रही है, देखिए हेलो कह दीजिए हमारे व्यूवर्स को, और थैंक यू, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं 2000 से ऊपर, तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई भी आपको सजेशन देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज है मदर्स डे, आप सबको पता है, तो हमने सेलिब्रेट किया अच्छे से मदर्स डे नानी के साथ, और अब करेंगे भाभी के साथ। तो मदर्स को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मदर्स जो होती हैं वो हमेशा ही कहने वाली बात होती है कि छुट्टी मिलती है मदर्स को, तो नहीं मिलती है काम से कभी, तो आप देख सकते हैं। और ये है मेरे बड़े भैया, तो हाय कह दीजिए आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे चैनल में देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।